कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ खालीपन सा, कुछ अधूरापन सा महसूस होता रहता है। लेकिन अब कुछ खाने का मन हुआ, ठीक है, हमने कहीं से भी लिया, कुछ भी खा लिया, जो भी मन हुआ कहीं से भी परचेज किया। लेकिन कभी आपने ये नोटिस किया है कि अगर हमें कुछ भी खाने का मन हो और अगर वो हमें कोई घर में बनाकर खिलाए तो उसका स्वाद कितना अलग आता है, कितना अपनापन लगता है। और उसी चीज़ को जब सब लोग साथ बैठ के शेयर करें, सब लोग साथ बैठ के खाएं, तो वो जो माहौल होता है कितनी खुशियों भरा होता है। क्या ऐसी खुशियाँ कभी बाहर से आ सकती हैं? जी नहीं, ऐसी खुशियाँ बाहर से कभी नहीं आ सकती है। इनको लाने के लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन ये मेहनत सक्सेस होती है। और हम यही चाहते हैं कि आपके घर में इस तरीके की छोटी छोटी खुशियाँ हमेशा बिखरती रहे। तो चलिए इसी के संग शुरू करते हैं आज फिर से रसोई से का सिलसिला और मिलवाते हैं हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस सुनीता मिंगलानी जी से। हेलो सुनीता जी। हाय वर्तिका, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी। और क्या बनाने जा रही हैं ये मुझे बताएं। तैयारियां कर रखी हैं, बोल्स में कुछ कुछ रखा हुआ है, एक बड़ा सा बोल भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। क्या बनने जा रहा है? हम बनाने जा रहे हैं स्वीट एंड सॉल्टी बिस्किट। स्वीट एंड सॉल्टी बिस्किट, जो कि अमूमन काफ़ी लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको बनाना, स्वीट एंड सॉल्टी बिस्किट। बिल्कुल शुरू करते हैं जी। और मुझे लगता है कि सुनते जब आपने जब बिस्किट का ये नाम लिया तो हमारे एक व्यूअर हैं जो मुंबई में रहती हैं, उन्होंने स्वीट एंड सॉल्टी बिस्किट स्पेशली फरमाइश करी है कि घर में वो बनाना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सीखूं और घर में बनाकर सबको खिलाऊं। तो हम तो चाहते ही हैं कि आप घर में बनाकर सबको खिलाएं, तो हम सिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जब आप इन्हें बनाएंगे अपने घर पे तो ये आपको अच्छे लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं जी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी हम बेकिंग करते हैं तो मेजरमेंट का खास ध्यान रखें। तो ये हम 1/4 कप मक्खन ले रहे हैं। इसके साथ हम डाल रहे हैं 2 चम्मच चीनी। ठीक है। 1/4 चम्मच नमक, 1/4 अजवाइन, ठीक है। और इतना ही जीरा डालते हैं। ठीक, आधा चम्मच ही आपने जीरा लिया है। 1/4 चम्मच, दोनों ठीक चीज़ों है। का 1/4। ठीक है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अमोनिया। अमोनिया, इससे क्या होता है? इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है और एक ओके। बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो ये आपने लिया है जस्ट 1/4 चम्मच। हाँ बिल्कुल। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं सुंदर जी एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि हाँ इसके जी। इंग्रेडिएंट्स आपने जो डाले हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में डाले, एक बार और व्यूअर्स को बताएं। बिल्कुल। सबसे पहले हमने मक्खन लिया 1/4 कप, जी। वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 2 चम्मच हमने चीनी ली, पिसी ठीक हुई है। चीनी कोई भी आप ले सकते हैं। 1/4 अजवाइन, 1/4 जीरा और 1/8 टीस्पून अमोनिया। ठीक है। ठीक है। अब हम ये डालते हैं मैदा। ठीक है। ये हम डालेंगे 1/2 कप। आधा कप मैदा हो गया। हाँ और यानी कि आधा कप मैदा अगर अपन मान के चलते हैं तो आपने इसमें 1/4 कप बटर का यूज किया है। हाँ जी। ठीक है। और मक्खन भी लेना चाहें घर का घर तो का वो भी इतनी क्वांटिटी बिल्कुल में। बिल्कुल। ठीक है। अब ये अच्छे से मिक्स कर लें। सुनीता जी, वैसे जो ये बिस्किट आप बनाने जा रही हैं इनका जो टेस्ट अपने आप में ही बिल्कुल कंप्लीट होता है। एकदम थोड़ा सा सॉल्टी, थोड़ा सा मीठापन लिए हुए रहते हैं। हाँ जी। और जीरा और अजवाइन से बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। तो रोटी का अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध हमें आवश्यकता के अनुसार डालना है। ठीक है। तो जिससे क्या कि- इसका डो बन जाना चाहिए? हाँ, इसका डो अच्छा। बन जाना तो चाहिए। पानी तो अपने को बिल्कुल ही यूज में नहीं लेना है। हाँ। जितना भी यूज करना है अपने को दूध का यूज करना है। बिल्कुल। बस ये बनने वाला है। ठीक है। 1 ड्रॉप और डलेगा। अब इसे हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे। ठीक है। वैसे एक क्वेश्चन करूं, जैसे आपने इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन और जीरा बताया, तो अपन अपनी इच्छा के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल, सपोज बिल्कुल। कुछ लोगों को अजवाइन का टेस्ट थोड़ा कम पसंद है तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं भी डालें। डालें। ठीक है। बिल्कुल। तो वर्तिका, ये
जनरली स्क्वायर ही बनते हैं, तो मैंने ये स्क्वायर कटर से काट लिया। ठीक है। कटर के काटने से एकदम जो सबकी शेप आती है एकदम सेम आती है। बिल्कुल। इसे हम बेकिंग ट्रे में लगा लेंगे। और थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें ताकि आपस में इनको एक स्पेस मिल सके। बिल्कुल। वर्तिका, मैंने अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म रख दिया। अब ठीक मैं है। इसे अंदर रख देती हूँ। ठीक है सुनीता जी। सुंदर जी से आपने बताया कि 200 सेंटीग्रेड पे आपने अवन को प्री हीट कर रखा था। अब कितना समय लगेगा इनको बनने में? इसे 15 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, इनको बनने में तो 15 मिनट्स लगेंगे, लेकिन हमने व्यूअर्स के लिए पहले से ही बना रखे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। तो देखो ठीक है। वर्तिका, ये पहले से बना कर रखे हुए हैं। ठीक है सुनीता जी। तो मतलब एक अच्छा सा कलर, बिल्कुल लाइट सा कलर आया, एकदम वाइट बने थे ये, बिल्कुल सुनहरी सा कलर इनका आ गया सुनीता जी। और 15 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएंगे कन्वेक्शन में। बिल्कुल। ठीक है सुनीता जी, लाइए मुझे दे दीजिए। सुनीता जी बस अब इनको जो देर है वो टेस्ट करने की देर है। व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि कैसे बने। जो पहली चीज़ बिस्किट की होती है वो होती है इसकी सॉफ्टनेस। बिल्कुल सॉफ्ट बने और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जीरे की और अजवाइन की, एकदम परफेक्ट टेस्ट है, परफेक्ट मीठा, परफेक्ट नमकीन। मतलब मैं सोचती हूँ कि इन चीज़ों के लिए हमें लिटरली डिपेंड रहना पड़ता है बेकरीज पे, कि बेकरी में जाएंगे हम तब लेके आएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ही ज़रा सा डो हमने लिया, ज़रा से डो के अंदर कितने सारे बन गए सुनीता जी। दिस इज़ रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छे बनेंगे। स्पेशली मैं सब लोगों से कहूँगी अगर आपके पास अवन की फैसिलिटी है तो ज़रूर से बिस्किट अपने घर में बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छे बने। नोट करिए इसका रिकैप। स्वीट एंड सॉल्टी बिस्किट बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 बोल बटर, 2 चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच नमक, 1/8 स्पून अमोनिया, आधा बोल मैदा, 1/4 बोल दूध। स्वीट एंड सॉल्टी बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में बटर डालें। अब इसमें चीनी, नमक, अजवाइन और जीरा ऐड करके मिक्स करें। अमोनिया डालकर अच्छे से मिलाएं। मैदा डालकर बीट करें। थोड़ा सा दूध ऐड करके डो प्रिपेयर करें। पेड़ा बनाकर बेलें। कटर से स्क्वायर शेप में कट करके बेकिंग ट्रे में प्लेस करें। 200 डिग्री पर माइक्रो प्री हीट करके 15 मिनट के लिए बेक करें। तैयार है स्वीट एंड सॉल्टी बिस्किट, इसे सर्व करें। ब्रेक के बाद रसोई से पेट से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी इतने अच्छे से बिस्किट्स आपने खिलाए, मज़ा आ गया। और अब जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ चॉकलेट मेल्ट हो रही है, रैपिंग पेपर्स रखे हुए हैं, तो फिर कुछ टेम्पटिंग बनने जा रहा है। हम बनाने जा रहे हैं किटकैट और एक कुछ लॉग्स और एक छोटी सी थैंक यू वाली चॉकलेट भी बना लेते हैं। चलिए ठीक है। और ये चीज़ें वैसे हमेशा ही काम में आती है, क्योंकि हम तो व्यूअर्स को हमेशा ही कहते हैं कि भाई थैंक यू दे दिया करिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं जी। यहाँ पर मैंने कुकिंग चॉकलेट ली है, ठीक है। और उसमें मैंने थोड़ी सी वाइट चॉकलेट भी मिला दी है। अच्छा, 2 चॉकलेट्स का कॉम्बिनेशन है। एक तो बिल्कुल। कुकिंग में आपने डार्क चॉकलेट आती है वो ली है, एक कुकिंग वाली वाइट आती है। हाँ तो जी। दोनों का आपने क्या प्रपोर्शन रखा है? दोनों का आपकी मर्जी है। आप जैसे किसी को डार्क चॉकलेट ज़्यादा पसंद है तो वाइट का प्रपोर्शन कम रख लेगा। अच्छा। और बच्चों को या बड़ों को भी थोड़ी स्वीट चॉकलेट पसंद है तो मैं 50-50 डाल देती हूँ। चलिए ठीक है, तो बेटर ये है कि दोनों को 50-50 रखा जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास मोल्ड है, ये लॉग का है, ठीक है। ये किटकैट का है, और ये है थैंक यू का। ओके। और इस तरीके के जो मोल्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। इनफैक्ट बहुत अच्छी अच्छी शेप्स आजकल में आ रही हैं, तो बहुत अच्छी शेप्स आप दे सकते हैं। कुछ कुछ लिखा हुआ भी रहता है उनके ऊपर जी। तो जैसे इस पे थैंक यू लिखा हुआ है। ये देखिए मेल्ट हो गई, उसके बाद जी। गैस बंद कर दी। थोड़ा सा ठंडा लेकिन पानी गर्म रहेगा, अच्छा। फिर हम इसके अंदर मोल्ड्स में डालते एक जाएंगे। चीज़ और है सुनीता जी, जैसे व्यूअर्स अपने घर में जैसे कहते हैं तो माइक्रो में आप चॉकलेट को मेल्ट करें, लेकिन अब सपोज आप ये वाला तरीका अपना रहे हैं, डबल बॉयलर कहते हैं इसको। नीचे पानी रखा आता है, उसमें एक बोल डाल के चॉकलेट को मेल्ट करी जाती है। तो बहुत ध्यान रखिए इस बात का कि पानी उछल के इस बैटर के अंदर नहीं आना चाहिए, वरना जो बैटर है चॉकलेट वाला ये हार्ड हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस रेसिपी के लिए, तो ज़रूर से ध्यान रखिएगा। बिल्कुल।
पानी और चॉकलेट की दुश्मनी है। जी। तो ये मैं यहाँ पर सिर्फ 3 ही बनाती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं सुनीता जी, जो ये लॉग आता है पूरा चॉकलेट का, जी। पूरी एक ब्रिक आती है जी तो उस ब्रिक को सपोज अपन एक बार में कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, जी तो अपन उसको कितने टाइम तक सेफली रख सकते हैं और कैसे रखें? बिल्कुल, पर मैं ये कहूँगी कि जब आप एक बार लाए हैं तो पूरी चॉकलेट्स बनाकर रख दें, तो चॉकलेट्स भी खराब नहीं होंगी। जी, अगर आप उनको रैपर से अच्छी तरह से रैप हम्म। करके रखेंगे तो खराब नहीं होंगी। ठीक है। तो अगर फिर भी आप चॉकलेट रखना चाहते हैं तो उसे अच्छी तरह से प्लास्टिक में या हम्म। फॉइल में रैप करें और उसके बाद न्यूज़पेपर में रैप करके आप कबर्ड में भी रख सकते हैं। ओके, और कबर्ड के अलावा फ्रिज में रख सकते हैं? बिल्कुल, फ्रिज में भी रख सकते हैं। ठीक है। इसे इस तरह से टैप करना, ठीक है। अब ये लॉग बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी चॉकलेट डालें। और जैसे जब अपन ने बैटर बना ही लिया है चॉकलेट का, तो जैसे कि आपने वो वाली चॉकलेट बनाई, तो इसके अंदर भी अपन चाहे तो ड्राई नट्स डाल बिल्कुल, सकते हैं। आप बिल्कुल। बहुत सारे जो फ्लेवर्स हैं, गुलकंद का फ्लेवर है वो दे सकते हैं, बिस्किट्स का क्रंच दे सकते हैं, ड्राई नट्स यानी बादाम, एलमंड्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी क्रिएटिविटी के स्कोप हैं इसके अंदर। वैसे हमने काफ़ी आपको बता रखा है यहाँ पे। और ये आपने इस देखिए। लॉग के अंदर एक वेफर क्रंच- बिस्किट। वेफर बिस्किट इसमें डाल दिए, इसमें अच्छा खासा क्रंच होता है। और उसको अपन पूरा कवर कर देंगे। बिल्कुल, इसको सेट होने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट सेट हो जाएगी? बिल्कुल। नॉर्मल टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है और आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख देंगे तो और भी जल्दी हो अच्छा। जाती है। ठीक जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम्म। हम इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है। तो अलग अलग लॉक्स के अंदर आपने अलग अलग शेप दी है और इसी अलग अलग शेप्स की चॉकलेट्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, लेकिन घर में भी इजीली बन सकती हैं। बिल्कुल। इस तरह से टैप करने से पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाती ठीक है है। चॉकलेट। अच्छा, जो ये आपने लॉग्स लिए, इनको तो अपने को कहीं से भी ग्रीस वगैरह कुछ नहीं करना होता? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है। इनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ठीक है। और वर्तिका ये मैंने पहले से बनाई हुई है। और ये बनने के बाद सुनीता जी, इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि बेहद खूबसूरत शाइनिंग, जो कि नेचुरल शाइनिंग होती है, जिसके लिए अपन ने एक्स्ट्रा कोई एफर्ट्स नहीं करे हैं। बिल्कुल। और अब एकदम जो लुक आया बहुत अच्छा आया है। तो वर्तिका ये देखो पूरा अच्छी तरह से दिख रहा है, थैंक यू लिखा हुआ। जी, अब इसे हम रैप कर देते हैं। ठीक है। और जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आपने कुछ पहले से ही पेपर्स में इसको रैप कर रखा है, और जिस तरह के जो पेपर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पेपर इजीली मार्केट में आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे कलर्स में आते हैं, बहुत कलरफुल भी लगते हैं। और अलग अलग कलर्स के पेपर्स लेकर आ जाएं और उनको अलग अलग रैपिंग में पैक करें। बिल्कुल, ये देखिए, ये इस तरह से हम इसको रैप कर देंगे। जी। इस तरह से रैप करने से चॉकलेट की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है, जी, जल्दी सुंदर भी melt- लगती है। सुंदर भी लगती है और जल्दी से मेल्ट नहीं होती। ओके, लाइए। तो देखा कितना आसान तरीका है, और इसी आसान तरीके में आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर सकती हैं। जैसे बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स आप दे सकती हैं, और देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो जिस किसी को भी आपको गिफ्ट करना हो, इस तरीके से गिफ्ट करिए। वैसे देखिए मार्केट में क्या नहीं मिलता, आजकल सब कुछ मिलता है, लेकिन ये वाली जो खुशी, ये वाला जो प्यार और ये वाला जो अपनापन होता है, ये सिर्फ खुद के पास ही होता है। फटाफट से नोट करें इसका लिखा। किटकैट एंड थैंक यू चॉकलेट बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल डार्क कुकिंग चॉकलेट, 4 से 5 वेफर्स। किटकैट एंड थैंक यू चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले कुकिंग डार्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लें। मोल्ड में पोर करके सेट होने के लिए रखें। लॉक के लिए चॉकलेट मोल्ड में पोर करके वेफर्स बिस्किट प्लेस करें। ऊपर से चॉकलेट पोर करें। किटकैट के लिए मोल्ड में वेफर्स बिस्किट प्लेस करके चॉकलेट पोर करें।
फ्रिज में सेट होने के लिए रखें। सेट होने के बाद रैप करके सर्व करें। तो रसोई से के डिलीशियस एपिसोड में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब बात अब डिलीशियस की हुई है तो क्यों ना सीख ली जाए एक और डिलीशियस और टेम्पटिंग रेसिपी। सुनिंदा जी, इससे मुझे मजा आ रहा है, व्यूअर्स को भी आ रहा होगा। बस ये है कि उनको लगता है कि वर्तिका अकेले अकेले सब खा लेती है, टेस्ट कर लेती है, लेकिन हम भी उनसे ही कहते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करो, घर में बनाओ तो आप भी सबके साथ खा सकोगे। जी, अब आप कैसे खा रही हैं? अभी मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी ज़ेब्रा पुडिंग। कॉफ़ी ज़ेब्रा पुडिंग, चलिए ठीक है, सीखते हैं। बिल्कुल। इसके लिए मैंने मफिन्स लिए हैं। आप अपने घर में केक बनाकर गोल उसको गोल भी यूज काट कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। बिस्किट कटर से काट सकते वैसे ये वाले मफिन्स भी इजीली मिल जाते हैं, और नहीं तो केक बना सकते हैं घर में, हैं और उसे कटर से काट सकते हैं, या मफिन्स ही बना लें जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है। ये मैंने कुछ डिस्पोजेबल ग्लासेस लिए हैं, और व्हिप्ड क्रीम, जैसा कि हम बहुत बार बता चुके हैं कि कैसे व्हिप करते हैं। व्हिप्ड क्रीम है और इसमें हमने वनीला एसेंस डाला है। अच्छा, व्हिप्ड क्रीम के अंदर आपने ऑलरेडी एसेंस मिक्स कर रखा है। हाँ, ठीक है। उसको पाइपिंग बैग में अपन ने सेट कर दिया है। बिल्कुल। और इसमें हमने एक ड्रॉप डाल दी। ये क्या है? ये कॉफ़ी सिरप बनाया है। अच्छा, इसमें आपने क्या डाला? इसमें हमने डाली है चीनी और कॉफ़ी। सिर्फ चीनी, कॉफी और पानी? हाँ, ठीक है। और एक बॉईल किया है इसे। अच्छा, जैसे अपन एक बोल पानी का लेते हैं तो उसमें कितने चम्मच कॉफी के होने चाहिए? इसमें 1/4 टीस्पून कॉफ़ी बहुत है, और 5 टीस्पून शुगर। चीनी 5 चम्मच है। हाँ, और उसको एक बॉईल दिलाना है। एक बॉईल। ठीक है, और फिर ठंडा करके काम में लेना है। बिल्कुल। ठीक है। अब इसमें हम डिप करेंगे। अब इसके ऊपर हम फिर से क्रीम लगाएंगे। फिर से कॉफी में डिप किया हुआ केक। ठीक है। इसी तरह से दूसरा ग्लास भी बना लेंगे। सुनीता जी, एक बात पूछूं, अभी जैसे आपने बताया कि व्हिप्ड करना आपने बहुत पहले व्यूअर्स को बताया था, लेकिन काफ़ी व्यूअर्स नए जुड़ चुके हैं। सपोज व्हिप्ड क्रीम इजीली नहीं मिलती है आसपास, लेकिन सिंपल जो फ्रेश क्रीम आती है वो सब जगह मिल जाती है, तो उसको व्हिप्ड कैसे करें अपन? उसको आप आइस पर रखकर व्हिप करेंगे, और फिर थोड़ी सी व्हिप करने के बाद उसमें एक चीनी मिला लें। जैसे 200 ग्राम क्रीम है तो उसमें हम 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर मिला देंगे, पिसी हुई चीनी। पिसी हुई। ठीक है। और फिर उसको आइस पर रखकर हम फेंक, यानी कि डबल अपन ब्लेंडर से। ठीक है, जैसे अपन एक बोल पूरा आइस का भर लें। हाँ। ठीक है, उसके ऊपर एक बोल रखे जिसमें अपनी जो क्रीम है वो अपन डाल दें। बिल्कुल। उस क्रीम के अंदर जैसे 2 चम्मच बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी हो, और उसको जो किससे अपने को व्हिप्ड करना होगा? डबल ब्लेंडर, जो डबल ब्लेंडर्स जो आते हैं, हाँ जी, उनकी सहायता से अपन उसको व्हिप्ड कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखने की है, जो जिस बोल में आप कर रहे हैं वो स्टील का हो, स्टील का होना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा और क्रीम डालेंगे। ठीक है। तो ये तो आपने व्यूअर्स के लिए बहुत आसान कर दिया। व्हिप्ड क्रीम अगर आसपास ना भी मिले, सिंपल फ्रेश क्रीम भी मिलती है, तो उसको अपन व्हिप्ड बहुत इजीली घर में कर सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा कोको पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं। कोको पाउडर, ठीक है। ये रेडी हो गए? बिल्कुल। तो वर्तिका बनकर तैयार है हमारी कॉफ़ी ज़ेब्रा पुडिंग, खूबसूरती के साथ। सुनीता जी, बेहद खूबसूरत सिंपल सी रेसिपी, कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा कुछ, सिर्फ ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इसी के अंदर ये जो सुंदर से ग्लास है, इसने इसकी जो शोभा है उसको और बढ़ा दिया है। सुनीता जी, वाकई में बहुत अच्छा डेजर्ट है। आप किसी के लिए भी आप इसको इवन देखो, सुनीता जी, आजकल ग्लासेस आ रहे हैं डिस्पोजेबल वाले मार्केट में, बहुत खूबसूरत ग्लासेस आ रहे हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस। जी हाँ, ये आपने, और देखिए, लेकिन दिखने से बिल्कुल नहीं लग रहा है। और इस तरह के ग्लासेस में आप ये जो पुडिंग है इस तरीके से बनाकर आप किसी के लिए भी गिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन।
तो आप भी इसका रिकैप ध्यान से नोट करिए और जब भी कभी ऐसा मौका हो, गिफ्ट करना हो, किसी को खिलाना हो, तो ये पुडिंग बना के ज़रूर से खिलाइएगा। नोट करिए इसका रिकैप। कॉफी ज़ेब्रा पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 मफिन्स, 1/4 बोल कॉफी सिरप, आधा बोल व्हिप्ड क्रीम, 1/4 चम्मच वनीला एसेंस, 1 चम्मच कोको पाउडर। कॉफी ज़ेब्रा पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले मफिन्स को कट करके कॉफी सिरप में डिप करें। सर्विंग ग्लास में प्लेस करके व्हिप्ड क्रीम विद वनीला एसेंस डालकर सेम प्रोसेस को रिपीट करें। ऊपर से कोको पाउडर स्प्रिंकल करके सर्व करें। सुनीता जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी रेसिपीज आपने सिखाई। मेरे को लगता है कि जो रेसिपीज आज आपने सिखाई हैं, इन रेसिपीज को अपन घर में बनाकर अपन किसी को भी इजीली गिफ्ट कर सकते हैं। आराम से तो कर गिफ्ट सकते के हैं। हिसाब से मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप साथ में गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ भी कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन उसके साथ कोई ईटेबल चीज़ अगर आपको देनी है साथ में, तो जो उससे जो चीज़ एकदम कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल। और कितने ईजी वे में आपने सिखाया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रेसिपीज़ की दुनिया ऐसी दुनिया है जिसके बारे में शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते, और मुझे पता है कि ऐसी दुनिया आपके पास भी है। अगर आपके पास भी कोई अच्छी सी रेसिपीज़ है तो प्लीज़ हम तक ज़रूर से पहुंचाइए। और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी रेसिपी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ऊपर ज़रूर से मेंशन करिए, और आप मेहमान की रसोई से में आना चाहते हैं तो भी आप मेंशन ज़रूर करिए। अपना फ़ोन नंबर लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए। सिर्फ सिंपल सा प्रोसीजर है। 2-3 रेसिपीज़ एज अ ऑप्शन आप हमें भेज सकते हैं, तो जिसकी रेसिपी सेलेक्ट होगी हम उसको यहाँ से कॉन्टैक्ट खुद करेंगे। नोट कर लीजिए आप हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं। हम लौटेंगे फिर से अच्छी सी रेसिपीज़ के संग। तब तक खुश रहिए और खुश रखिए। नमस्ते।